विकल्प क्यों नहीं चुना? आप भी तो मैदान में थे, राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रत्याशी थे। कभी ये गुमान में किसी को नहीं जीनी चाहिए। जो जनादेश है हम उस जनादेश को स्वीकारते हैं। चुनाव में कभी कभी कई इस तरह के निर्णय हुए हैं जिस निर्णय से हम अनजान भी नहीं हैं, लेकिन हम अपने संगठन को सशक्त करेंगे। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने सरकार को ये मैसेज दिया है, उनके लोगों ने ही। अब जब जिस जाति का, अब बताओ कि जिस जाति का उम्मीदवार हो उसका ही वोट परंपरागत भाजपा को नहीं मिला, और सत्ता के खिलाफ जो आक्रोश था, कोई एक आक्रोश नहीं था। चाहे आदरणीय लालू प्रसाद जी घर खाली कराने का सवाल हो, या उनके साथ व्यवस्था में छेड़छाड़ करने का सवाल हो, जाति देख करके गोली मारने का सवाल हो, हरे गमछे का सवाल हो, फेक इनकाउंटर का सवाल हो, बढ़ते अपराध हो, गुंडों का राज हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो। नतीजे सामने आ गए हैं। प्रशांत किशोर लगभग जीत गए और राष्ट्रीय जनता दल 3 नंबर पर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। राष्ट्रीय जनता दल 3 नंबर पर चली गई। शक्ति सिंह यादव हैं। इस हार का जिम्मेवार कौन है? आपके पार्टी के नेता या फिर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष? बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आप सामने देख रहे हैं, ये चौंकने वाली बात नहीं है। जनता में एक आक्रोश था सत्ता के खिलाफ, और सत्ता के खिलाफ जो आक्रोश था, कोई एक आक्रोश नहीं था। चाहे आदरणीय लालू प्रसाद जी घर खाली कराने का सवाल हो, या उनके साथ व्यवस्था में छेड़छाड़ करने का सवाल हो, जाति देख करके गोली मारने का सवाल हो, हरे गमछे का सवाल हो, फेक इनकाउंटर का सवाल हो, बढ़ते अपराध हो, गुंडों का राज हो, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो। जनता की सुनवाई नहीं थी। जनता के सामने बांकीपुर में 2 विकल्प था, एक माथे के घाव को ठीक करे कि पैर के घाव को ठीक करे। राष्ट्रीय जनता दल से बेहद मोहब्बत करता है मतदाता। एक सामयिक निर्णय है बांकीपुर की जनता का। नहीं, फिर आपको विकल्प क्यों नहीं चुना? आप भी तो मैदान में थे, राष्ट्रीय जनता दल के भी प्रत्याशी थे। कभी ये गुमान में किसी को नहीं जीनी चाहिए। जो जनादेश है हम उस जनादेश को स्वीकारते हैं। जनता का जनादेश है, सर लगाते हैं, सैल्यूट करते हैं जनता के जनादेश को। हम अपने अंदर की कमियों को भी हम ढूंढेंगे। हम अपने नैतिक कर्तव्यों से ही पीछे नहीं हटेंगे, नैतिक जिम्मेदारी भी लेना चाहेंगे। उससे भी अलग नहीं हो सकते हैं। पर किसी को ये नहीं समझनी चाहिए कि ये जीत किसी व्यक्ति की जीत हो गई, उसका रिवोल्यूशन था, कोई योगदान था, कोई विकास किया था। जनता को लगा कि ये मार्ग ही है जो हम, जिसके कारण हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। तो ये सामयिक निर्णय है। कभी संयोग होता है कि जिस डाल पे कौवा बैठता है वो डाल टूट जाता है, तो कौवा को ये नहीं समझनी चाहिए कि डाल मेरे वजन से टूट गया है। ये निर्णय कभी कभी हो जाती है ऐसे। तो जनता का निर्णय था, उसको लगा कि राष्ट्रीय जनता दल पर हम चाहते हैं तो हो सकता है 2 भाग में बढ़ जाए वोट। इस कारण से हमारे मतदाताओं ने, जो देने वाले लोग थे, उन्होंने देखा होगा कि पहले इसको हम ध्वस्त कर दें। तो आक्रोश प्रकट करने का जो सुगम मार्ग उनको लगा, उस मार्ग को चुना है। ये सामयिक निर्णय है। और उपचुनाव में कभी कभी कई इस तरह के निर्णय हुए हैं जिस निर्णय से हम अनजान भी नहीं हैं, लेकिन हम अपने संगठन को सशक्त करेंगे। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में मजबूत भी करेंगे। जन भावनाओं का, जन उद्देश्यों का, दोनों को ध्यान में रख करके जो नतीजे आए हैं तो उससे तो राष्ट्रीय जनता दल का चिंताजनक है ना। प्रतिष्ठान के अहंकार का के खिलाफ ये जनादेश है। हमने एक बार साफ शब्दों में कहा कि लक्ष्य के निर्धारण में लगा कि ये रास्ता नजदीक है उसे प्राप्त करने का, तो जनता ने उस रास्ते को चुन लिया।
और जनता का सामयिक निर्णय है। हम उस निर्णय से उसके खिलाफ नहीं है। अब जो निर्णय हुआ है उसको उस निर्णय को स्वीकार करते हैं, अलग नहीं जा सकते हैं। कौन जिम्मेवार है आपके पार्टी से? जिम्मेदारी हम तो अपने कार्यों में, संगठन में या हमारे कुछ रणनीति में कहाँ कोई लग रहा है कि हमें कोई और सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार की जाएगी। हम तो कहाँ कोई एक लाइन में, हर एक कार्यकर्ता की नैतिक जिम्मेदारी है, हर एक लोग का अपना, तो हम लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। जनादेश का सम्मान करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जनादेश को झुठला दें। इसलिए मैंने कहा किसी को अहंकार में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक अहंकार टूटा है, एक को ध्वस्त किया है जनता ने। नहीं, प्रशांत किशोर जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि ये कोई विधायक बनने का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री बदलने का है, केंद्रीय नेतृत्व को नाराजगी का फैसला है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो हम तो बताया, पहले भी कहा था कि जो उनके बयान है इस बात के प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने सरकार को ये मैसेज दिया है, उनके लोगों ने ही। अब जब जिस जाति का, अब बताओ कि जिस जाति का उम्मीदवार हो उसका ही वोट परंपरागत भाजपा को नहीं मिला। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला का वोट नहीं मिल पाया। अब जब नहीं मिल पाया, उस इलाके में जब हार होती है, जनता दलियों का जो कसम खा के वोट नहीं देता, वो वोट अगर मिल रहा है उसको, मैं इसको सामयिक निर्णय मानता हूं। इसलिए मैंने कहा कि एक अहंकार। आप ये मानते हैं कि आपके भी वोटर उन्होंने वोट दिया है ना? वोट के अंदर, हमारे वोटरों के अंदर में आक्रोश था कि कैसे ही हारेगा, कि कैसे इसका मान मर्दन होगा, कैसे ये चकनाचूर होगा। उसने उस धारा में अपने आप को समाहित कर दिया। उसका पहला लक्ष्य वो था, जो वो देखा है अपमानित करते हुए, घर खाली कराते हुए लालू जी को देखा है अपमानित करते हुए। हम इसलिए कहा कि एक अहंकार टूटा है, दूसरा अहंकार में नहीं जीने की जरूरत है। बार फिर दोहरा देता हूं कि जिस डाल पर कौवा बैठता है, कभी कभी वो डाल टूट जाता है, तो कौवे को नहीं समझना चाहिए कि मेरे भार से डाल टूट गया है। जनता के आक्रोश का प्रतिफल है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल ने जिम्मेवारी ली है, इनका कहना है, और इनकी पूरी बातों को आपने सुना है। राष्ट्रीय जनता दल 3 नंबर पर है।